ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम सोप के कैंडिडेट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे आए रोज़ मैसेज आते हैं कि सोप का एग्ज़ाम कब हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे खुद से डेट बता रहे होते हैं कि जी ये अगले महीने ऐड आ रहा है, कुछ कह रहे होते हैं सितंबर में ऐड आएगा। इस हवाले से मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर दूं। वीडियो का खाका आज का ये है कि हम पहले बात करेंगे एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं और मेरे पास क्या इतलात हैं, और फिर सेकंड में एक 4 मंथ का ऑनलाइन कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ। उसके मतलब डिटेल डिस्कशन होगी कि हमने सोप की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जी, एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं। देखिए जी, न्यूज़ 3 तरह की होती है। एक न्यूज़ होती है वेरीफाइड, एक होती है सेमी वेरीफाइड और एक होती है अनवेरीफाइड, यानी गैर मुसद्दक़ा, नी मुसद्दक़ा और मुसद्दक़ा। तो जनाब मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है, ना ही मुझे किसी कुलीग से पता चला है या ये पता चला हो कि फ़ाइल मूव हुई है, केस मूव हुआ है या इतनी सीट्स आ रही हैं। हाँ, मार्केट के अंदर इर्द-गिर्द ऐसे ज़रूर गर्दिश कर रही हैं ख़बरें कि जी जो है वो नवंबर में आएगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में आएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी इत्तलात नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जी एग्ज़ाम कब आएगा। मैं इस मामले में किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं करना चाहता कि एग्ज़ाम आपके कब होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर सकता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि ये इस वक्त राइट टाइम है कि आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप ये इस चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि एग्ज़ाम अनाउंस होंगे तो हम तैयारी शुरू करेंगे। इसकी बजाय आप अभी से तैयारी शुरू करें, और अगर हम सपोज़ करते हैं कि नवंबर के अंदर आपका अनाउंसमेंट आएगी कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आपकी उस वक़्त तक 60 टू 80% तैयारी हो जानी चाहिए। अब ये तैयारी में कितना टाइम लगता है, इसके मुतल्लिक मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी एकेडमीज़ ख़ास तौर पे कि जी 3 महीने में तैयारी हो जाती है, कोई आपको 90 डेज़ का पैकेज बना के देता है। ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट का, हर कैंडिडेट का, आप तो मैच्योर लोग हैं, अपना एक लेवल होता है, अपनी एक ख़ामियाँ होती हैं और अपनी एक तैयारी की डायरेक्शन होती है। किसी को 6 माह भी लग सकते हैं और किसी को साल भी लग सकता है। मैं आपको बड़े उससे कह सकता हूँ इत्मीनान के साथ अपने तजर्बे की बुनियाद पे। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं कि जो मैं अनाउंसमेंट करने लगा हूँ वो है 4 मंथ ऑनलाइन कोर्स। 15 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट होगा। इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम 2 पेपर लेंगे, प्रेसी एंड कंपोजिशन और एसे राइटिंग, जो दोनों एसे 50 स्कोर का है और प्रेसी जो है कंपोजिशन उस सब में 100 स्कोर की आती है, और उसका लेवल ही आलमोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला होता है, सीएसएस के बराबर होता है या 19-20 का फ़र्क होता है। अच्छा, अब इसके कंटेंट्स पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेसी होती है। 30 नंबर की आती है, 25 की भी आ सकती है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है कॉम्प्रीहेंशन का, जिसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। कॉमन एरर्स आ जाते हैं, ग्रामर का पोर्शन आ जाता है, और उसके बाद उसमें आपकी ट्रांसलेशन आ जाती है, जो कि पहले 2016 से हमेशा ऐसे ही आ रहा था, और सीएसएस में भी ऐसे आता है कि आपने उर्दू से अंग्रेज़ी में करनी है। लेकिन इस बार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरप्राइज़ दिया और इस बार वो अंग्रेज़ी से उर्दू में करनी पड़ी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़ा मसला हुआ। इस बार क्या हर बार ऐसे ही होता है कि ये जो 2 पेपर है ना जी, इस पेपर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, चाहे सीएसएस हो, चाहे आपका ये सोप हो, चाहे पीएमएस हो, यानी प्रोविंशियल जो सिविल सर्विसेज हैं उनके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हों। मैं आपको अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ, आपको इल्म तो यकीनन होगा। मैं सीएसएस वालों को भी पढ़ाता रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ और सो वालों को भी पढ़ाता रहा हूँ। तो जनाब इसलिए 2016 के बाद से जो कुछ डेवलपमेंट होती रही उसका मुझे बड़ा अच्छे तरीके से इल्म है। अब ये 2 सब्जेक्ट हम कैसे करेंगे, ये 2 सब्जेक्ट हम ऐसे करेंगे कि ये 4 मंथ का ऑनलाइन कोर्स होगा। 4 मंथ के बाद भी आप मेरे साथ इन टच रह सकते हैं। हफ्ते में मिनिमम ज़रूर एक क्लास ज़ूम पे क्लास हुआ करेगी। 2 भी हो सकती हैं, वो वक्त के साथ साथ जितना आप काम करेंगे। मैं कैसे आपको पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा कि हम 50 प्लस प्रेसिस करेंगे, 50 प्लस कंप्रीहेंशन करेंगे और 50 प्लस ही ट्रांसलेशन करेंगे। और उसके बाद 2 महीने सिर्फ हम यही काम करेंगे। 2 महीने के बाद हम एस्से को टच करना शुरू करेंगे। आपको जब बुनियादी तौर पे लिखना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। प्रेसी एक टूल है, जिसे उर्दू में हम तलख़ीस कहते हैं। जब भी कोई भी स्टूडेंट एकेडमिकली किसी लैंग्वेज को सीखना चाहता है, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, अरेबिक हो या चाइनीज़ हो,
तो प्रेसी एक टूल होता है कि एक अनसीन पैसेज को देख के कैंडिडेट क्या खुद अपने लफ्ज़ों में उसे बयान करने की सलाहियत रखता है उसी ज़ुबान में। इसलिए ये प्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये 30 नंबर का सवाल नहीं होता, ये बाकी भी आप पे इम्पेक्ट करती है। तो जनाब, मैं आपको ये जो चीज़ें, ये आपको मटेरियल तो आपके पास अवेलेबल है और वो फ्री है। अगर आप चाहेंगे तो वो मैं मज़ीद लोगों को भी भेज सकता हूँ। वो आप मटेरियल आपके पास आ जाएगा। ज़ूम क्लासेस में मैं आपको डायरेक्शन बता दूँगा आपने कैसे करनी है। होगी ऐसे ही जैसे प्रैक्टिस से होगी ये। आप ये इसे लिखते रहोगे, लिख के आप मुझे भेजते रहोगे व्हाट्सएप के थ्रू। मैं उसमें आपकी सलाह करता रहूँगा। शुरू में ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो मिस्टेक्स कम हो जाएँगी। दरमियान में हम ग्रामर ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ग्रामर के मतलब एक बहुत ज़्यादा ये मुगालता होता है कि जी अगर मैंने ग्रामर पढ़ ली तो मैं अंग्रेज़ी लिखना शुरू हो जाऊँगा। ऐसे नहीं है। आप गलतियाँ करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, आप जितना मर्ज़ी एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ लो, लेकिन आप जब लिखने लगोगे तो आप वो मिस्टेक्स करोगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको गाड़ी चलाने की थ्योरी बता दी जाए या किसी चीज़ को चलाने की, तो थ्योरी पढ़ के आप उसको जब करने लगते हो तो आप ज़रूर गलतियाँ करते हो। ड्राइविंग की तरह, टाइपिंग की तरह, छोटी-छोटी स्किल्स की तरह, तो आप ये गलतियाँ ज़रूर करोगे। ये बात ज़हन में याद रखिएगा कि जब तक आप ये प्रेसिस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइटिंग की, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ और यही हल है और इसी से मैंने किसी ज़माने में अंग्रेज़ी लिखना सीखा। तब तक मसला आपका ये हल नहीं होगा। लेकिन यार, मैं अपने आप को प्रोफेशनल टीचर इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर्स की तरह या अकेडमीज़ की तरह धोखा नहीं दे सकता आपको। अगर आप अकेडमी में जाते हो तो आपको सिर्फ़ प्रेसिस की वो प्रैक्टिस कराते हैं, बातें और लेक्चर बहुत ज़्यादा होंगे, कोई 10 से 15, इससे आपका मसला हल नहीं होता, इससे आपको लिखना नहीं आता। आपको तब लिखना आता है जिस वक़्त आप कम से कम 50 प्लस प्रेसी करें। अव्वल तो आपको ये 100 करनी चाहिए। कोई 100 करेगा तो बी माई गेस्ट, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो आपको ये लिखना तभी आएगा जिस वक़्त आप ये लिखते रहेंगे और गलतियाँ करते रहेंगे। और इस वक़्त सबसे बेहतरीन टाइम है, 15 अगस्त से वैसे भी मौसम तब्दील हो जाएगा। एग्ज़ाम अनाउंस नहीं हुआ, एग्ज़ाम जब तक अनाउंस होगा तो आपकी 70-80% तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन या एडमिशन से पहले अगर आपको बुनियादी टेंसेस नहीं आते, छोटे-छोटे एक्सप्रेशन नहीं आते, मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं पता, गेट हेल्प जैसे जो वर्ब हैं उनका इस्तेमाल नहीं पता, इन्फिनेटिव नहीं पता, तो आप एलिमेंट्री कोर्स ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं, किसी के पास भी मत जाइएगा जब तक आपको बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती, छोटे सेंटेंसेस नहीं लिखने आते, आपको बुनियादी तौर पे आप 4 जुमले नहीं लिख सकते, तो मेरे भाई या बहन, आप कभी भी किसी भी टीचर के पास जाएंगे अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसे हम सबसे अर्जा बेचते हैं, और अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे। तो उसके लिए क्या हल है? उसके लिए हल ये है कि मेरी एक एलिमेंट्री इंग्लिश की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किताब मुझसे मंगवा सकते हैं। वो शुरू में बड़ी आसान लगती है लेकिन उसमें बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें, कामयाबी छोटी चीज़ें और छोटी गलतियों को इम्प्रूव करने से और कंसिस्टेंसी को अपनाने से मिलती है। बड़े-बड़े काम करके एक दिन आप 6 घंटे पढ़ लें और फिर अगले 15 दिन आप कुछ पढ़े ही ना, तो उससे नहीं मिलती। अभी जो टाइम है, अभी टाइम में अगर आप 1 घंटे से 2 घंटे डेली देते हैं ना, तो आपकी ऐसी फुल प्रूफ तैयारी होगी। अभी जो सॉप का रिज़ल्ट आया है उसमें 2 ऐसे कैंडिडेट्स थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह के मार्केटिंग टूल्स अपनाऊँ। शुरू से बेहतर नहीं लगता कि मैं बताऊं कि जी मेरे इतने स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। मेरे लिए फ़ेल होने वाला भी और पास होने वाला भी दोनों ही काबिल इज़्ज़त हैं और दोनों ही मुझे अज़ीज़ हैं। तो वो मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, उन्होंने ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसकी तैयारी 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी, हल्की, और उन्हें 2 जुमले भी लिखने नहीं आते थे, लेकिन करते रहे। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि रॉकेट है, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है। 1.5 साल बाद आज वो बहुत बेहतरीन लिखने को तैयार है। इसके साथ हम वोकेबलरी करेंगे, वोकेबलरी से हमारी कंप्रीहेंशन बढ़ती है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको बुनियादी तौर पे नहीं लिखना आता तो आप फ़ौरन से एलिमेंट्री कोर्स स्टार्ट करें। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ मसला ये है कि कुछ चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही हो ना, तो हमें उस पर इतबार नहीं आता कि ये पता नहीं ठीक है या नहीं। जब वही चीज़ कोई हमें पैसे दे के देता है, पैसे ले के देता है, तो हमें लगता है कि यार ये वर्थ है, क्योंकि उसमें हमारी पैसे लगे होते हैं, एनर्जी लगी होती है, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ ठीक होगी। तो जनाब, वो ऐसा तोहफ़ा है जो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को दिया और बहुत से स्टूडेंट्स ने उससे लिखना सीखा।
और आज वो माशाल्लाह कामयाब हैं और उनकी कॉम्प्रीहेंशन है। अब जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे किया जाता है व्हाट्सएप पे या मैसेजिंग के थ्रू कि जी आप सिर्फ एसए और प्रेस ही पढ़ाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट क्या करेंगे। देखो मेरी बात सुनो यार, ये बड़े ध्यान से सुनना, शायद आपको इस बात की समझ आ जाए, क्योंकि मैं इधर से पढ़ाता हूँ और मेरा ये दिल होता है कि मैं यार इसमें किसी किस्म की कोई डिसेप्शन ना हो, कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जो सीएसएस है या सोप है या पीएमएस है या गवर्नमेंट के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वो सब के सब बदकिस्मती समझ लीजिए या खुशकिस्मती समझ लीजिए, बस जो है वो अब है और वही हमने करना है। वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब आपको इस ज़ुबान पे दस्तरस हो जाती है तो आपके लिए चीज़ें पढ़ना और चीज़ें हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन, यानी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाती है। अब आपने अगर रूल्स ऑफ बिज़नेस की तैयारी करनी है तो मैं आपको गाइड तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो पढ़ाने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप जिस वक्त आपकी बुनियादी तौर पे इंग्लिश ठीक हो जाएगी, आपको पढ़ना आ जाएगा, आप किताब खोलोगे, आप पाकिस्तान अफेयर्स की बुक खोलोगे, आप पब्लिक एड की बुक खोलोगे या इंटरनेट से कोई मटेरियल लोगे, तो जिस वक्त आप उसे पढ़ोगे तो आपको वो खुद ब खुद समझ लग जाएगी। अब यहाँ पे आपके साथ डॉज होता है। आप जब किसी एकेडमी या किसी इदारे में जाते हैं, वो कहते हैं जी हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। स्टूडेंट बड़ा खुश हो जाता है कि जी मैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पता नहीं क्यों वो आज तक इस तरह ही जी रहा है कि जी मुझे मिलेगा कोई टेबलेट्स, मुझे दे देगा और टेबलेट्स में खा लूँगा और मुझे वो आ जाएंगी। ये इस बात को समझे कि आपको कंपेटिटिव एग्ज़ाम के कैंडिडेट को, शायद अगर कोई पुराना कैंडिडेट अव्वल तो उसे अब सुनने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो, वो कमेंट में ज़रूर बताए कि लास्ट में आप बिल्कुल अकेले ही रह जाते हो और आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है। यही नेचर होती है कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो जिस वक्त आपको ऐसे लिखना आ गया, आपको प्रेसी करनी आ गई, आपके पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज वोकैबुलरी सफिशेंट, जो सोप के लिए 500 काफ़ी एनफ है, आपके लिए वाफर है। अगर आपको 500 वर्ड्स अंग्रेज़ी के आते हैं, 500 प्लस प्रेसी आती है, ऐसे राइटिंग आती है, तो आप कोई भी किताब उठाओगे तो भाई मेरे आप खुद से नोट्स बना सकते हो, खुद से तैयारी कर सकते हो। मैंने वैसे 1-2 वीडियो में नोट्स लिंक भी किए हुए हैं और मैं मज़ीद भी नोट्स आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो 15 अगस्त से जी ये 4 मंथ ऑनलाइन कोर्स का स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं इंडिविजुअल फोकस भी दूंगा। कोई इस्लामाबाद रहता है तो मेरी रिहाइश गाह पे भी आ सकता है, ऑफिस में भी अगर कोई लंच ब्रेक वगैरह में टाइम निकलता है तो अपॉन प्री अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, तो वहाँ भी मुलाकात के लिए साहब या साहिबा आ सकती हैं। तो जनाब 15 अगस्त से आप ये मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी बड़ी मामूली सी फ़ीस है। आप यूँ समझ लें कि जो आज मैट्रिक और इंटर की फ़ीस चल रही है उससे भी शायद कम ही होगी, और ये हम 4 महीने में मुकम्मल करेंगे बड़ी तसल्ली के साथ। छोटी छोटी नोक पलक जो भी चीज़ें होंगी हम उसे करेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो जो मैंने एलिमेंट्री वाली बात की वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो 15 अगस्त से पहले मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।